सहाफी अरशद शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खान साहब के ऊपर जो तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा है और उसके बाद खान साहब गए थे खातून जज की अदालत में माफी मांगने। उस हवाले से मीडिया के अंदर कल रिपोर्ट किया गया कि इस्लामाबाद बार ने कहा है कि इमरान खान ने यह ड्रामा किया था। अब इस हवाले से बार का क्या मौकिफ है, बार के सदर से मेरी बात हुई है, क्या मीडिया की खबर सच्ची है या हकायक इसके बारक्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ साइफर के मामले के ऊपर भी कुछ मजीद तफसीलात हैं, वो आपको बताऊंगा। और मरियम बीबी को भी उनका पासपोर्ट वापस मिल गया है, उसकी डिटेल्स भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब इस्लामाबाद बार के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले खान साहब गए थे खातून जज की अदालत में खुद चल के, और जाके उन्होंने वहां पे कहा था कि जो जज साहिबा हैं उनको बताइएगा कि इमरान खान आया था, माजरत करने आया था। उस हवाले से कल मीडिया के अंदर एक खबर छपी और उसमें कहा गया कि इमरान खान ने जनाब ये ड्रामा किया है, ये सारा ड्रामा स्टेज किया गया था वहां पे जाके ये माफी मांगने का, और ये खबर मंसूख की गई इस्लामाबाद बार से। ये अखबार के अंदर खबर भी छपी, दीगर जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने ये खबर दी कि इस्लामाबाद बार की इमरान खान के रवैये की मजम्मत और खातून जज से यकजहती के लिए कल मुजाहरे का ऐलान। और इसमें सारी ये खबर दी गई कि जनाब वो खान साहब ने मुकम्मल ड्रामा किया था और कोई ऐसी बात नहीं थी। अब हो सकता है कि मीडिया के पास कोई खबर आई हो और उनको किसी ने बताया और उन्होंने ये समझा हो कि जनाब ये इस्लामाबाद बार की तरफ से आई है, या सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने कोई नकली चीज जो है वो शेयर कर दी हो। अब इसके बाद इस्लामाबाद बार का भी मौकिफ सामने आ गया है। अब जब भी कोई इस तरह की खबर आती है, इस्लामाबाद बार का मौकिफ सामने आया कि उन्होंने कहा कि जनाब इससे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और इस हवाले से उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक खत भी लिख दिया। जब वो खबर भी मेरे सामने आई और ये खबर भी मेरे सामने आई तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा फोन किया इस्लामाबाद बार के जो सदर हैं चौधरी हफीजुल्लाह याकूब साहब, मैंने उनको फोन किया। मैंने उनसे पूछा जनाब कल इस तरह की ये खबर छपी थी तो इसके ऊपर क्या मौकिफ है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने ड्रामा किया है वहां पे जाके? उन्होंने कहा कि मैंने और मेरी काबीना के किसी भी बंदे ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अब जिन लोगों ने यह खबर छापी है, अगर उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई चीज देखी थी, कोई नकली चीज देखी थी, या वैसे उनको किसी ने बताया था, तो एक बुनियादी सा काम है सहाफत का कि आप फोन करते हैं दो चार बंदों को, आपको फौरन नंबर मिल जाता है कि कौन रेलेवेंट बंदा, आप उससे बात कर लेते हैं। जिस तरह मैंने घर में बैठ के दो बंदों को फोन किया, चौधरी साहब से मेरी बात हो गई, उन्होंने शफकत फरमाई और बड़ी डिटेल से उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, हमने कोई ऐसी बात नहीं की, और हमने चीफ जस्टिस साहब को इस हवाले से खत भी लिख दिया। ये मुझे खुद बताया चौधरी हफीजुल्लाह याकूब साहब हैं, ये जनाब इस्लामाबाद बार के सदर हैं, और उन्होंने मुझे प्रेस रिलीज भी भेज दी। मैं वो आपको प्रेस रिलीज भी पढ़ के सुना देता हूं। अच्छा, मोजिज अराकीन बार, आपके इल्म में ये बात लाना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर नामालूम गैर मजाज गैर मुतलका अफराद ने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल करते हुए साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साबका बयानिया, जिसकी बाबत मुकदमा तौहीन अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, को इस्तेमाल करते हुए एक मन गढ़त झूठा नोटिस करारदाद बयानिया इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के नाम से मुल्क में इंतशार फैलाने की गरज से जारी किया गया है, जिसकी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। ना सिर्फ इस बयानी से लातल्की का ऐलान करती है, बल्कि बार ने किसी भी एहतजाज की ना कॉल दी है और इसके मुर्तकिब अफराद की निस्बत तहकीक करके कानूनी और इंतजामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत की बका, सियासी जमातों की बका और सियासी अमल के वजूद पर मुकम्मल यकीन रखती है और इस अमल के लिए हमेशा कोशां रहेगी। चौधरी हफीजुल्लाह याकूब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन। अब ये उन्होंने अपना ये भी कर दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि वहां पे ये मुकदमा चल रहा है, इस तरह की खबर लगा के बुनियादी तौर पे मुकदमे के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। दुनिया भर में जब इस तरह की खबर लगती है, आप मुकदमे के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर संगीन नौयत की तौहीन अदालत का मुकदमा चलता है। जिस तरह राना शमीम साहब का आपको एफिडेविट याद होगा कि उन दिनों में भी मुकदमा चल रहा था और अतर मिनुल्लाह साहब ने फिर नोटिस लिया था कि आपने मुकदमे के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है, और इस दफा भी मुकदमे के ऊपर तौहीन अदालत के मुकदमे के ऊपर असरअंदाज होने के लिए ये खबर छुपवाई गई, झूठी खबर फैलाई गई। पर मीडिया का फर्ज था ना भाई
अगर मैंने चौधरी हफीजुल्लाह साहब से बात कर ली है तो कोई भी मीडिया का इदारा बात करता तो वो उसको बता देते कि जनाब ये तो झूठी खबर है। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी खत लिखा है और उसमें वो तमाम चीज कोट भी की है जो खबर के अंदर लिखी गई है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं। वो नीचे आके वो लिखते हैं कि मुज़क्करा चैनल की झूठी खबर रिपोर्ट दर्ज झेल है। और रिपोर्ट क्या है? इस्लामाबाद बार का इमरान खान की मुबैना माफी मानने से इनकार। इमरान खान ने मोअज़्ज़िज़ खातून जज साहबा की अदालत में जाकर माफी मांगने का ड्रामा किया। ये सारी चीजें उन्होंने ये सारी खबर कोट की है। और नीचे इसमें चौधरी हफीजुल्लाह एडवोकेट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, उसके साथ जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद बिलाल मुगल साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, उन दोनों के दस्तखत हैं। और ये खत भेजा गया है इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको, और साथ कॉपी जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी भेजी गई है, जस्टिस मियां गुल हसन साहब को भी भेजी गई है, जस्टिस तारिक महमूद साहब को भी भेजी गई है और मिस्टर जस्टिस बाबर स्तार साहब को भी भेजी गई है। तो इतनी बड़ी ये इस तरह की झूठी खबर फैला दी गई कि इमरान खान ने ड्रामा किया, वहां पे जाके इस्लामाबाद बार ये कह रही है। अब इसकी हकीकत तो आपके सामने आ गई। अच्छा, एक और चीज जो है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब मरियम बीबी का पासपोर्ट उनको वापस मिल गया है। अब इस पासपोर्ट के हवाले से उनका रद्द-ए-अमल भी आया। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट भी की और अपनी ट्वीट के अंदर मरियम बीबी ने मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया और कहा कि एक तरह से जनाब मतलब कि उनकी जीत हुई है, हक की जीत हुई है। मरियम बीबी लिखती हैं कि मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट उस केस में 3 साल जब्त रहा जिस केस में जो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं। मेरे जलसों के खौफ से फितना ने मुझ पर तफ्तीश के लिए 3 माह नैब में अफसर भेजा और कोर्ट लखपत जेल में डेथ सेल में रखा, मगर केस आज तक फाइल नहीं हुआ। ये उन्होंने उनका मौकिफ दिया। इसी पासपोर्ट के हवाले से मरियम बीबी का मौकिफ कुछ अरसा कबल क्या था जब उनका पासपोर्ट उनको वापस नहीं मिल रहा था, उस वक्त वो क्या कहती थी। ये छोटा सा एक क्लिप है, ये भी जरा आप सुन लें। ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ईसीएल में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। जी, आपने सुना वो क्या कह रही थी कि मुझे तो पासपोर्ट की अगर कोई ट्रे में भी रख के दे तो मैं नहीं लूंगी। और फिर दोबारा कितनी दफा दरखास्त दी, बेंच टूटते रहे। आपको पता है पहले किस तरह एक बेंच टूटा, दूसरा बेंच टूटा, फिर वो दरखास्त वापस ली गई या फिर दरखास्त दी गई और अब जनाब वो वापस उनको मिल गया है। तो एनीवे, अगर उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, हर शहरी का हक है कि वो आज़ाद है घूमने फिरने में, मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं। मैं सिर्फ उनका वो जो पुराना मौक़िफ़ है उसको सुन के थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि वो तो कहते थे कि हमने कहीं जाना नहीं है, ईसीएल में नाम भी नहीं निकालना। जब ये हुकूमत में आए थे सबसे पहले इन्होंने ईसीएल से अपने नाम निकलवाए थे। पर एनीवे, उसमें भी जो है यकीनन कोई उसमें बात होगी, सियासी मसलहत होगी, मुल्क और कौम का कोई फायदा ही होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि उन्होंने पासपोर्ट वापस लिया। अच्छा, अगली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जनाब, वो खबर है एंकर अरशद शरीफ साहब और उनके चैनल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। जियो न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि मीर शकील रहमान साहब जो जियो के एडिटर इन चीफ हैं, उनको बदनाम करने का इल्जाम है सलमान इकबाल साहब और अरशद शरीफ साहब पर, और इस वजह से कराची की एक अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। खबर के मुताबिक कराची की अदालत ने जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने और बदनाम करने के इल्जाम में ARY चैनल के मालिक सलमान इकबाल साहब और अरशद शरीफ साहब जो उनके एंकर हैं, उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। अब अरशद शरीफ साहब तो इस वक्त मुल्क में नहीं है, मुझे नहीं पता कि सलमान इकबाल साहब कहां पे हैं, क्या वो इसके ऊपर जमानत करवाएंगे, इसलिए कि खबर के मुताबिक जो उनके वारंट जारी किए गए हैं वो नाकाबिले जमानत हैं। तो क्या अब उनकी जमानत हो सकेगी, क्या होगा, जो भी इस हवाले से मजीद डिटेल्स होंगी मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर है कि अरशद शरीफ साहब के और सलमान इकबाल साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने जंग जियो के जो एडिटर इन चीफ हैं मीर शकील रहमान साहब, उनको बदनाम करने की कोशिश की, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि कितनी देर से ये केस चल रहा है। इस हवाले से जो भी मजीद तफसीलात सामने आएंगी मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, आखिर में जो मैं खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और उसको मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। आजकल जब ये खबर सामने आई कि काबीना की मीटिंग हुई है, इजलास हुआ है और साइफर के मामला जेर गौर आया और कहा है कि इमरान खान साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, तहकीकात होंगी। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रिजवान शहजाद साहब जो उनके रिपोर्टर हैं, उनकी एक खबर है
और बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट उसमें उठाया है। एक तो जब वो उसका एलामिया देखा था, वो जारी हुआ था कैबिनेट की मीटिंग के बाद, उसी वक्त कुछ लोगों ने उसकी तरफ निशानदेही भी की थी कि जनाब अब तो साइफर का नंबर तक सामने आ गया, अब तो साइफर हकीकत जो है उसकी बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि ये हकीकत पर मबनी बयानिया है इमरान खान साहब का। अच्छा, रिजवान शहजाद साहब की जो खबर है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी। उन्होंने क्या कहा कि क्या वफाकी काबीना ने साइफर का नंबर, इसकी तारीख जाहिर करके इसे समरी के साथ मुंसलिक करके सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। साइफर क्या है, क्या साइफर की कापी बनाई जाती है, क्या गुमशुदा साइफर की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर आयद होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में तफसील से उन्होंने इसके ऊपर चीजें लिखी हैं। उसमें उन्होंने साबिक एक सफारतकार से भी बात की है, और जो ये कह रहे हैं ना जी साइफर गुम हो गया, उसकी कॉपी वहां पे मौजूद होती है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये चीज की पॉइंट आउट किया है कि ये जो इसका नंबर जाहिर कर दिया है, फिर साथ उसकी कॉपी भी लगा दी उसको, वो जो भी समरी लगाई है, तो वो तो आपने खुद ही उसको ओपन कर दिया है। तो क्या आपने भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी की है? तो इसकी तरफ आप उंगलियां उठा रहे हैं। इसके हवाले से मुख्तलिफ आ रहा है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो उन्होंने खुद साबित कर दिया कि ये साइफर एग्जिस्ट करता है, उसकी तारीख भी साबित कर दी, और फिर जिस तरह ये शहजाद साहब की खबर है, हमारे जो ये रिजवान शहजाद साहब की उनकी जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर छपी है, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि फिर आपने साइफर का नंबर भी जाहिर कर दिया। तो सवालिया निशान तो ये उठ गया कि क्या काबीना को इस तरह दिखाया जा सकता था, सब उसको देख सकते थे। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि इस साइफर को दिखाने के लिए हमें खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया था, और जब हम वहां पे गए थे 3 घंटे इंतजार करते रहे। उससे पहले कोई एक शख्सियत आई हुई थी, खान साहब से वो मिल रहे थे वहां पे। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी, मुल्क के एक बड़े इंपॉर्टेंट इदारे से उनका ताल्लुक था। वो 2 बजे हमारी मीटिंग थी, लेकिन हमें 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। 2.5 घंटे के बाद खान साहब हमें मिले। उसमें हमें बताया गया कि जी साइफर हम आपको नहीं दिखा सकते, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, किसी को भी साइफर नहीं दिखा सकते। हाँ, काबीना में जो इस हवाले से डिस्कशन हुई है उसके ऊपर असद उमर साहब आपको ब्रीफिंग दे देंगे और बता देंगे कि साइफर में क्या कुछ चीजें हैं। तो हमें ब्रीफिंग दी गई थी। यहां पे तो साइफर का नंबर भी बता दिया गया, सबको दिखा दिया गया, समरी के साथ भी उसको लगा दिया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है रिजवान शहजाद साहब की। इसकी काफी ज्यादा डिटेल्स हैं, अगर आप चाहें तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर ये स्टोरी लगी हुई है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। एनीवे, ये थी जनाब आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।